राधे राधे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो अपना लेक्चर था उस पहले लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ लिया था बताएं। आपने पढ़ लिया था केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की ब्रांच क्या होती हैं, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ लिया था। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भौतिक व रासायनिक गुण। तो देखो पहले लेता हूं मैं भौतिक गुण। तो देखो भौतिक गुण क्या होते हैं भाई? वे गुण जिनको मापने के लिए पदार्थ के संगठन या पहचान में परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्या कहलाते हैं भाई? भौतिक गुण कहलाते हैं। और यहां उदाहरण आपके पास है, मास है, वॉल्यूम है, गलनांक है, क्योथनांक है, गंध है, रंग है आदि। देखिए आपको किसी का कलर चेक करना है तो आप उसमें किसी प्रकार के उसके संगठन में या उसकी पहचान में किसी प्रकार का कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मैं काला हूं या गोरा, मेरी पहचान चेंज करने की नहीं है। मेरी पहचान जो है वो रहेगी। कलर देख लो, बात खत्म। मैंने कैसे रंग की शर्ट पहन रखी है, कलर देख लो, बात खत्म। ठीक है, मेरे बाल सफेद हो गए या काले हो गए, किसी प्रकार का संगठन चेंज मत करो मेरा भाई। जैसा हूं वैसा रहने दो। कलर देख लो, तो ये कलर क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए, देखने के लिए आपको उसका संगठन और उसकी पहचान या उसकी आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप उनको बोलोगे। दूसरा आपके पास होती है भाई रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं भाई? कि वे गुण जिनको मापने के लिए पदार्थ के संगठन या पहचान में परिवर्तन करना पड़ता है, रासायनिक गुण कहलाते हैं। उदाहरण है भाई, अम्लता है, क्षारकता है, ज्वलनशीलता है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको मेजर करने के लिए उस पदार्थ के संगठन या पहचान में चेंज करना पड़ता है। उसका कंपोजिशन चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई इस H2S का Br2 के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या होगा? रिएक्शन क्या हुई भाई? S+2HBr। ये H2S था, ये S हो गया। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था H का हटना अपचयन कहलाता है। H हट गया तो अपचयन हो गया भाई। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं? इस H2S का अपचयन करना चाह रहा हूं। तो आपको यहां केमिकल चेंज करना पड़ेगा। आपको किसी का रिडक्शन करना है तो केमिकल चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इस H2S में केमिकल चेंज किया, सल्फर बन गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है भाई। तो दो प्रॉपर्टीज आपके पास हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, एक केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। यहां पदार्थ में केमिकल चेंज होगा और यहां पदार्थ में केमिकल चेंज नहीं होगा, अगर आपको प्रॉपर्टीज मेजर करनी है तो। अब अपन क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता लग गई। लगने के बाद अपन क्या करें भाई, जो आपके पास
भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों का अपन मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और इस मेजरमेंट के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए मापन में। एक तो होती है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट्स। न्यूमेरिकल वैल्यू का मीन्स होता अंक, अंक और उसकी यूनिट, यूनिट का मीन्स होता मात्रक। तो एक तो होता अंक और न्यूमेरिकल अंक और एक मात्रक। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने किसी चीज का वेट तोला और वो वेट आया 200 किलोग्राम, तो ये जो 200 है, ये 200 तो क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो किलोग्राम आया है ये किलोग्राम होगा यूनिट या मात्रक। ठीक है। अब ये जो आपके पास मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के सिस्टम कौन कौन से हैं? मापन के सिस्टम या तंत्र। तो यहां पर आपके पास दो सिस्टम है भाई। एक सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा होता है भाई मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम क्या होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं पढ़ा। तो देखिए मेजरमेंट में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक यूनिट्स होती हैं, और मापन के लिए कौन कौन से सिस्टम काम में लेते हैं अपन? एक लेते हैं इंग्लिश सिस्टम और एक लेते हैं मैट्रिक सिस्टम। पहला ले लें भाई इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश तंत्र। ठीक है। इंग्लिश तंत्र में अपन कौन कौन सी यूनिट काम में लेते हैं, कौन कौन से मात्रक अपन काम में लेते हैं? तो देखो यहां आप काम में लेंगे क्या? यार्ड, फुट, इंच, माइल्स, गैलन्स। तो यार्ड है, फुट है, इंच है, माइल है, गैलन है, ये आप काम में लेंगे इंग्लिश सिस्टम में। ठीक है। और दूसरा आपके पास होता है भाई मैट्रिक सिस्टम। ठीक है। ये जो मैट्रिक सिस्टम है, ये मैट्रिक सिस्टम (1791) में दिया गया, लेकिन मानक के रूप में 1875 में ग्रहण किया गया या माना गया। तो 1791 में दे दिया गया था, लेकिन 1875 में जाकर के इसको माना गया। और ये पावर ऑफ 10, 10 की घात पर आधारित है। ये जो मैट्रिक सिस्टम है वो किस पर आधारित है भाई? 10 की घात पर आधारित है। 10 की घात पर कैसे? जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा भाई? ठीक है। तो इस 1 किलोग्राम को कैसे लिखा गया? 10⁻³ ग्राम। तो 10 की पावर पर आधारित थी क्या? मैट्रिक सिस्टम। और इस मैट्रिक सिस्टम के बाद में इसी मैट्रिक सिस्टम को बना दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम, और ये SI या इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया 1960 को। तो अब अपन पढ़ते हैं SI सिस्टम। ठीक है। तो अपने पास अगला जो सिस्टम है वो है भाई SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। और इस ये जो SI आपके पास सिस्टम है, इस SI सिस्टम में आपके पास क्या होती है भाई? 7 मूल राशियां हैं।
7 मूल राशियां हैं, और वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? MLT टेला। MLT टेला का मीन्स ये 7 भौतिक राशियां कौन कौन सी भाई? M है मास, द्रव्यमान। दूसरा L है लंबाई, समय, ताप। ये E है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। A अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। तो ये आपके पास 7 मूल राशियां हैं भाई, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में आप 7 मूल राशियां पढ़ेंगे। ये 7 मूल राशियां हैं जिन पर ये एसआई सिस्टम बेस्ड है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अपन क्या पढ़ते हैं इसके बाद? 7 मूल राशियां पढ़ ली। 7 मूल राशियों के 7 मात्रक दिए गए, जिन्हें क्या कहा गया? 7 एसआई यूनिट्स। तो ये आपके पास भौतिक राशियां हैं, और इन भौतिक राशियों के सिंबल क्या हैं, फिर इनकी यूनिट्स क्या है, और फिर इन यूनिट्स के सिंबल क्या हैं, ये अपन पढ़ेंगे। सिंबल मीन्स होता है प्रतीक, ठीक है। द्रव्यमान, मास को आप m से लिखते हैं, लंबाई को l से लिखते हैं, समय को आप लिखते हैं किससे? t से, टेम्परेचर को बड़े T से, विद्युत धारा को I से, ज्योति तीव्रता को IV से, पदार्थ की मात्रा सब्सटेंस को आप लिखते हैं मोल से, n से, सॉरी, ठीक है। यूनिट्स की बात करें तो जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में, ठीक है भाई। ये जो लंबाई है, ये लंबाई आप मीटर में लेते हैं। समय आप लेते हैं किस में? सेकंड में। टेम्परेचर आप लेते हैं केल्विन में। ये आप लेते हैं एम्पियर में। ये लेते हैं कैंडेला में। और ये पदार्थ की मात्रा लेते हैं आप मोल में। और इनके सिंबल, किलोग्राम का सिंबल आप लेते हैं केजी, मीटर का M, सेकंड का S, केल्विन का K, एम्पियर का A, कैंडेले का CD और मोल का मोल। तो ये आपके पास SI यूनिट्स हो गई 7, ठीक है भाई। तो 7 SI यूनिट्स आपके पास ये हैं, ध्यान रखना। ये ही 7 SI यूनिट ऐसी हैं जिन पर अन्य जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक इन्हीं के आधार पर दिए जाते हैं, जिनको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है भाई। तो व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए अपन यहां 2 प्रणालियां काम में लेते हैं। एक होती है MKS पद्धति और दूसरी होती है भाई CGS पद्धति। इस MKS और CGS में होता क्या भाई? ये M होता है मीटर और ये होता है सेंटीमीटर, ये होता है किलोग्राम, ये ग्राम और ये सेकंड है। तो ये मीटर या सेंटीमीटर, लेंथ, किलोग्राम या ग्राम, मास और ये होता है टाइम। तो टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय की ये मात्रक काम में ले जाते हैं MKS और CGS पद्धति में। अब अपन क्या करते हैं, कुछ भौतिक राशियां लेते हैं और उन भौतिक राशियों के मात्रक इन्हीं 7
एसआई मात्रक से व्युत्पन्न करते हैं। और यहां पर अपन लेते हैं कौन कौन से भाई, डेंसिटी, घनत्व, आयतन, वॉल्यूम, क्षेत्रफल, एरिया, त्वरण, एक्सेलरेशन, दाब, प्रेशर, फोर्स, बल। ठीक है, वेग, वेलोसिटी, कार्यव्यय, ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। तो ये आपके पास कुछ भौतिक राशियां हैं और इन भौतिक राशियों के मात्रक अपन 7 एसआई को काम में लेके निकालेंगे। यहां पर जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो दो जो सिस्टम है उन पर बेस्ड है। एक है एमकेएस और दूसरा है सीजीएस। एमकेएस में क्या होता है भाई, मीटर किलोग्राम सेकंड है, मीटर किलोग्राम और सेकंड है, और यहां पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। तो ये आपके पास एमकेएस जो सिस्टम है उसमें जो लेंथ है, मास है और टाइम है, उनको लिया जाता है। तो लेंथ, मास और टाइम को, लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, मास को किलोग्राम, ग्राम में, टाइम को सेकंड में लिया जाता है। एमकेएस और सीजीएस जो आपके पास मेथड है उसमें, सिस्टम है उनमें। अब अगर मान लीजिए आपको किसी भी फिजिकल जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट निकालनी है तो आपको 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको काम में लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट आपको निकालना है वॉल्यूम। चलो मैं यही लिखा दूं, चलो फर्स्ट निकालना आपको वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ऐसे सिस्टम की बात करें तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। ये आ जाएगा आपके पास मीटर क्यूब। अगर आप मान लीजिए दूसरा एरिया निकालना चाहें तो एरिया कैसे निकालते हैं भाई, एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ भी मीटर में, विड्थ भी मीटर में, यानी ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्या क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। वॉल्यूम और एरिया निकालने के बाद तीसरा जो अपन डिराइव्ड यूनिट्स निकालेंगे वो तीसरी कौन सी है, ध्यान दें। थर्ड आपके पास है डेंसिटी, घनत्व, D बराबर m/v। ये जो मास है ये किलोग्राम में, वॉल्यूम अभी आपने देखा था मीटर क्यूब में, ये किलोग्राम मीटर क्यूब को ऊपर ले जाओ, मीटर -3, ये डेंसिटी हो गया भाई। डेंसिटी के बाद चौथा आप निकालें फोर्स। ठीक है, तो चलो फोर्स निकालने से पहले मैं वेलोसिटी निकाल दूं। चौथा है वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी डिस्टेंस कितने समय में तय किया गया।
तो डिस्टेंस आप किस में लेते हैं भाई? मीटर में। टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में। क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड को ऊपर ले जाओ, सेकंड -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन है वो होता है एक्सेलरेशन ए इक्वल होता है भाई, छोटा ए ले लूँ मैं, ए इक्वल होता है स्पीड चेंज अपॉन टाइम। स्पीड चेंज का मीन्स वही वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम नीचे सेकंड में, सेकंड भी ऊपर आएगा तो मीटर सेकंड -2। छठा आप ले लें फोर्स। फोर्स F बराबर होता है मा, m × a। m यहां मास है, a यहां एक्सेलरेशन है, ठीक है। मास आप किलोग्राम में लेंगे और एक्सेलरेशन किस में है? मीटर सेकंड -2 में, मीटर सेकंड -2 में। तो आपके पास यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर सेकंड -2, और इसी को आप न्यूटन बोलोगे। तो ये जो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 है न्यूटन के बराबर है। ये आ गया आपका पास फोर्स। और सातवां ले लें आप प्रेशर। ठीक है भाई। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जो यूनिट है वो ये रही, किलोग्राम मीटर सेकंड -, ये न्यूटन ही ले लूं मैं, न्यूटन बटा, और एरिया किस में? मीटर स्क्वायर में देखा था आपने, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर मैं ऐसे कहूं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स ले लिया मैंने किस में? किलोग्राम मीटर सेकंड -2 में, और नीचे किस में ले लूं मैं? मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएं? किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। ये हो गया प्रेशर का। और इस प्रेशर के बाद न्यूटन का क्या रखा भैया आपने? किलोग्राम मीटर सेकंड -2, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। और आपका एरिया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा, मीटर को ऊपर लेकर आओगे मीटर इनवर्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप 8वां वर्क या एनर्जी का देखना चाहें तो क्या होगा? वर्क इनटू होता है भाई। और देखिए यहां जो प्रेशर है, इस प्रेशर को आप पास्कल में भी लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो आपके पास वर्क है, इस वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है भाई? कितना फोर्स आपने लगाया और कितनी डिस्टेंस तक वो सबस्टेंस गया। जैसे मान लीजिए चौक का डिब्बा मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स इनटू कितनी डिस्टेंस तक वो चला। फोर्स यहां लेता हूं मैं न्यूटन में, और ये डिस्टेंस है वो मीटर में, तो न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है भाई। तो ये जो वर्क है या एनर्जी है उसका न्यूटन मीटर है। अब इस न्यूटन को रख दें आप यहां से उठा करके, ये रहा किलोग्राम, न्यूटन को रख दें किलोग्राम मीटर सेकंड -2 इंटू मीटर, मीटर मीटर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा बताओ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये हो गया। तो ये आपके पास कार्य, ऊर्जा, प्रेशर, दाब, ये फोर्स बल, ये आपके पास एक्सेलरेशन त्वरण, ये वेलोसिटी है, ये डेंसिटी है। इन सब की यूनिटें ये आपके पास ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। और अगले वीडियो के साथ कल अपन फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।